सैकड़ों सालों में एक बार आता है ऐसा मौका जिसमें इतने सारे योग बनते हैं। 999 पोर्टल, 9999 पोर्टल भी इसे कह सकते हैं। और मंगल का साल है और मंगलवार के दिन ही ये हो रहा है। तो बहुत सारे संयोग एक साथ हो रहे हैं। बहुत ही दिव्य शक्तियों से भरा हुआ ये दिन होगा। मैं तो कहूँगा उस दिन छुट्टी ले लीजिए। अपने सारे मैनिफेस्टेशंस को इकट्ठे कर लीजिए, अपने क्रिस्टल्स इकट्ठे कर लीजिए और एक दिन अपने आप को, अपनी साधना को, अपनी हीलिंग को, अपने जीवन के लिए डेडिकेट कर दीजिए और आप देखेंगे कि इसका कैसा जादुई प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। नमस्ते जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूँ धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों 9 सितंबर यानी कि 9वां महीना 9वां तारीख और अगर काउंट करेंगे 2025 को तो 9 निकलेगा। एक बात हुई। और इन सारों को जब आप काउंट करेंगे तो भी 9 निकलेगा। 9वां नंबर है मंगल का और वो दिन भी होगा मंगल का। 9 सितंबर मंगलवार को पड़ रहा है और 9 नंबर न्यूमरोलॉजिकल कैलेंडर में सबसे बड़ा नंबर है। और क्योंकि वो सबसे बड़ा नंबर है तो उसकी शक्ति उस स्तर पे एक शानदार और बड़ी शक्ति में ही है। 9 नंबर मंगल का है। मास, क्रोध, एग्रेशन, सामर्थ्य, शक्ति, दिव्य शक्ति से भरा हुआ और इसके देव है हनुमान जी। मंगल की उपासना जिसे करनी है, मंगल को जिसे खुश करना है, वो हनुमान जी को प्रसन्न कर ले और हनुमान जी की आराधना करने से मंगल प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये तो भक्ति भाव की बात हो कि जो भक्ति मार्ग की तरफ चल पड़े हैं वो इस तरीके से इसका लाभ उठा पाएंगे। केवल हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी को लड्डू मिठाई भेंट करें, उससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन को लेकर के, कैसे रिश्ते, पैसे, धन संपत्ति, बिगड़े हुए काम को सुधारना, इन सारी चीज़ों के लिए हम उपयोग करेंगे इस दैवीय संयोजन में। क्योंकि ये संयोजन ही तो है और दैवी है। इतने सारे 9 कैसे, और 2-3 9 तो आप खुद बढ़ाएंगे। जैसे सुबह 9 बजे उपासना करेंगे या सुबह 9 बजे अपने रिचुअल्स को करेंगे, 9:09 पे करेंगे तो और एक 9 बढ़ाएंगे। तो जितने 9 आप बढ़ाते जाएंगे, 9 मिनट करेंगे तो 9 बढ़ते जाएगा। और 9 की शक्ति जितना आप एक सर्कल तैयार करेंगे 9 में, वो उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लाल धागे पे 9 गांठों का एक उपाय है, एक रिचुअल है जिस पर हम इससे जस्ट पहले हम बात कर चुके हैं। लेकिन आज हम चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको आज के दिन में अपनी शक्तियों को और बढ़ाना है। अगर आप एक हीलर हैं, आप रेकी हीलर हैं, आप एक लामा फेरा हीलर हैं, आप एंजल हीलर हैं, आप एक न्यूमरोलॉजी मास्टर हैं, आप एक टैरोट हीलर हैं, तो आप अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे। आज के दिन यानी कि 9 तारीख को, मतलब जिस दिन 9 तारीख होगा, उस दिन आप अपने सारे क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए रख देंगे। सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक आप इसे चार्ज करेंगे सनलाइट में, यानी कि सुबह से रात तक आप इन्हें चार्ज करेंगे। आप रात के 9 बजे जब आप चार्ज से निकालेंगे तो अपनी अपनी रेकी हीलिंग के सारे सिंबल्स को भी आप अपने क्रिस्टल्स पे बिल्कुल ऐसे प्रक्षेपित करेंगे, आप बिंबित करेंगे, मतलब कि प्रोजेक्ट करेंगे। पूरे दिन में आप जो भी काम करेंगे आपके ध्यान में 9 नंबर होना चाहिए। 9, 18, 36, मतलब कि ऐसा नंबर जो काउंट करके 9 में आके रुके। तो आप कोई भी काम करें, कोई भी चीज़ खाएं, पिएं, दे ले, दान करें, तो 9 के आंकड़े में करें। अगर किसी तरह का ब्लैक मैजिक अपने जीवन में फील कर रहे हैं, आप स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है किसी की नज़र है, तो 9 लौंग, 9 साबुत लौंग लेकर के किसी इस तरह के प्लेट में रख करके लौंग रख दीजिए और उसे जला दीजिए और जला करके उसकी खुशबू पूरे घर में फैला दीजिए। जलते हुए, जलने के बाद भी धुआं निकलता है, उसकी खुशबू सारे घर में फैला दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। ये सब करने के समय आपके इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, आपको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप हैं शक्ति के स्रोत, आप में उतर रही है वो ऊर्जा, क्योंकि आपने साधना की, आपने मांगी है। तो आप ये करके अपने घर से नेगेटिविटी बाहर कर देंगे। तेज पत्ता, अगर धन संपत्ति से जुड़ा कोई ब्लॉकेज आप फील करते हैं या धन संपत्ति अपने जीवन में खींचना चाहते हैं, अपनी व्यवस्थाओं में खींचना चाहते हैं, तो 9 तेज पत्ते लेंगे, साबुत एकदम बढ़िया साफ सुथरा, कहीं से कटे फिटे ना हो। 9 तेज पत्ता लेंगे, तेज पत्ते को हाथों में रखेंगे, अपनी प्रार्थना करेंगे कि कौन सी दिशा से आप कौन सा काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको मालूम है कौन सी दिशा से आपके धन आते हैं, उस दिशा से धन के आगमन को आप और बढ़ा देंगे। कहीं रुका हुआ पैसा है उसे बुला लेंगे। आपके जो कर्ज हो रखे हैं, कर्ज कभी खत्म नहीं होता, कर्ज को खत्म करने की कभी कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। आपको धन को बढ़ाना है, अपनी आवक बढ़ाना है, कर्ज अपने आप खत्म हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी प्रार्थना ना करें कि मेरे ऊपर इतने सारे कर्ज हैं तो कर्ज खत्म हो जाए। नहीं, वैसी प्रार्थना से कर्ज और बढ़ ही जाता है। कहीं ना कहीं ये कर्ज खत्म होता है, नया कर्ज आ जाता है, क्योंकि आप प्रार्थनाओं में कर्ज 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 बोल रहे हैं। तो
आप तेज पत्ता हाथों में रखें, हाथों में इस तरह से रख के अपनी प्रार्थना करें और उसके बाद तेज पत्ते को ऐसे ही किसी पात्र में, किसी कटोरी में, किसी प्लेट में, थाली में ऐसे जला दें और उस जलाने के बाद उस तेज पत्ते की राख को पानी में बहा दें या पेड़ के नीचे गाड़ दें या फिर छत में जाके हवा में ऐसे उड़ा दें, यानी कि प्रकृति में उसे विलीन कर दें। दिन में 1, 2, 3 या हो सके तो 9 बार 9 मिनट के लिए ध्यान पे बैठ जाएँ और अपने ध्यान में अपनी उन कल्पनाओं को, उन विशेज़ को, उन जो माँगे हैं उनके बारे में विचार करें और कुछ नहीं करना चाहते तो कोई मंत्र को 9 बार पाठ कर लें। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय, जो भी मंत्र आपके गुरुओं ने आपको दिया उसका पाठ करें 9 बार। तो आप बैठें, शांत बैठें, 9 बार पाठ कर लें और शांत बैठ जाएँ। 9-9 मिनट का टाइमर लगा के आप दिन में 9 बार बैठें। मतलब कि 9 बार की शक्ति को जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, जितने बार आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, जितने बार आप करेंगे उतनी ज़्यादा शक्ति होगी, क्योंकि ये जो संयोग है कई सालों के बाद बनेगा। ये संयोग फिर से नहीं बनेगा। हाँ, ये बात और है कि 18 तारीख को भी यही मौका फिर से बनेगा, लेकिन वो 18 है ना, 8 एक 9 हो रहा है। 1 और 8 मिला के 9 हो रहा है। प्योर 9 नहीं है। ये अगर आज इस बार मिस कर जाते हैं तो 18 तारीख को भी आप ये करेंगे। ऐसे ही संयोग पिछले साल बना था जब 8888 पोर्टल खुला था, लेकिन वो शनि का साल था, ये मंगल का साल है। तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत सेहत स्वास्थ्य से जुड़ा अगर आपका कोई जीवन में कुछ भी चल रहा है, मंगल आपको तुरंत स्वास्थ्य प्रदान करेगा। शक्ति, बल, हनुमान जी, समझ रहे हैं? तो अपने बल को बढ़ाने के लिए आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के मंत्र का पाठ करें। मंत्र पाठ करना नहीं आता, नहीं करना चाहते तो केवल माँग लें, भक्ति के भाव में सरेंडर। जितना सरेंडर करेंगे, जितना सरेंडर करके अपने आप को समर्पित कर देंगे, उतनी आसानी से आप अपनी वैसी इच्छाओं को प्राप्त कर पाएँगे। जो जातक भी, जो लोग भी 9 नंबर से रूल होते हैं, मंगल से रूल होते हैं, भाग्यांक या मूलांक 9 नंबर का है, तो उन्हें तो ये ज़रूर करना चाहिए। ये आपका साल है, आप इसमें अपने जीवन के बड़े कामों को करेंगे, बड़े कामों को करना चाहिए, बड़े डिसीज़न्स लेने चाहिए आपको। और ये जो तारीख आएगा 9 तारीख, 9 सितंबर आएगा, ये महीना तो आप ही का है। और ये दिन भी आप ही का है, तो अब शानदार और सबसे बड़े और शक्तिशाली डिसीजंस को आप ज़रूर लिए। आप में से जो लोग भी जिनका मूलांक और भाग्यांक दोनों 9 हैं, आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए। ये जो साल है केवल मेहनत करने के लिए है। इस साल, इस महीने जो आपने बना लिया, जो जमा लिया, जो नींव गाड़ दी, वो पूरे जीवन आप उसको भोगेंगे, उन सुखों को भोगेंगे। तो ये आपका समय है, ये आपका काल है। जितने भी रेकी हीलर्स हैं वो जान लें कि जितने भी सिंबल्स आपने सीखे हैं, उनमें से आपको याद है कि आपने पहला सिंबल क्या सीखा था? चौकोर सीखा था, सेहिकी सीखा था, होंशा-जेशुनेन ने सीखा था। पहले 3 तो यही होते हैं। तो जो 90 नंबर का सिंबल आपका होगा, उसकी प्रैक्टिस उस दिन ज़रूर करना कि वो आपका सबसे शक्तिशाली होगा। इस साल सबसे शक्तिशाली सिंबल जो आपके हाथों से काम करेगा, 9 नंबर का साल है और इसका प्रयोग आप अपने अंदर बसा लीजिए, उस शक्ति को अपने अंदर बसा लीजिए। अपने सातों चक्रों में उस सिंबल की शक्ति को भर लीजिए। आप सोच भी नहीं सकते आप कितने शक्तिशाली हो जाएँगे। आप बाकी सिंबल का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन इस सिंबल की शक्ति से आप बाकी सिंबल का प्रयोग भी बहुत शानदार तरीके से कर पाएँगे। और आखिर में जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस दिन से पहले ही आप नाखून, बाल ये सब कटा लिए रहेंगे, यानी कि सोमवार को ही आप, यानी कि मंडे को ही आप नाखून, बाल सब कटा लेंगे। जो भी आपका ग्रूमिंग है या सौंदर्यीकरण है वो आप एक दिन पहले कर लेंगे। सनराइज़, सूर्योदय से पूर्व उठ करके, स्नान करके, सूर्य को जल चढ़ा करके, सुबह से ही साफ-सुथरे, शालीन, सभ्य कपड़े पहन के, अच्छे से बाल बना के, सुंदर चेहरे को बना करके, अपने इस पूरे शरीर को सौंदर्य से भर करके, अच्छे जूते, अच्छे चप्पल पहन करके मंदिर वगैरह दर्शन करने जाते हैं। जो भी आपका अपना काम करेंगे, बहुत अच्छे मन से करेंगे। किसी को कोई गलत बात नहीं बोलेंगे, कोई गाली-गलौज नहीं करेंगे, आप शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी से चुगली नहीं करेंगे, किसी के लिए गलत बात नहीं सोचेंगे, नहीं बोलेंगे। ये दिन इतना शक्तिशाली है आपके लिए क्योंकि आप जो भी विचार में लाएँगे, वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसलिए केवल अच्छे भाव में रहें, सकारात्मक भाव में रहें, सकारात्मक चीज़ें माँगें, अपने लिए, दूसरों के लिए, सबके लिए अच्छी बातें कहें, अच्छी बातें माँगें। प्रार्थना के भाव में बने रहें, दुआएँ करते रहें, दूसरों के लिए आशीर्वाद ही बरसाते रहें और आप देखेंगे कितना शक्ति आपके लिए भी बरसेगा। ये था 9999 पोर्टल में करने लायक कुछ बातें जो आपको करनी है। करने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन भूल जाओगे आप। तो आपको कैसे बने रहना है, आपको अपने आप को कैसे रखना है, ये बताना आवश्यक था। और बस आज के अध्याय में इतना ही। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में। तब तक के लिए नमस्ते है जी।